हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई पावरफुल वीडियो में। आज हम विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, पूरा देख लेना। बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। बहुत से लोग आज गहना पहनते हैं, सोना पहनते हैं, नथ पहनते हैं, तरह तरह के आभूषण से, तरह तरह के सोनों से, नथों से अपने आप को संवार लेते हैं, सजा लेते हैं। मगर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दरअसल बात यह है, जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत सी मसीह बहनें नहीं जानती हैं तो अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं, मेकअप कर लेते हैं, सोचती हैं थोड़ा बहुत तो मेकअप चलेगा, और हम सोना गहना पहन लेते हैं, अपने आप को सोनों से, जेवनारों से, तरह तरह के आभूषण से हम अपने आप को सजा लेते हैं, संवार लेते हैं। बहुत से लोग मसीह में आने के बाद उनके माइंड में ये डिस्कशन के माइंड में ये समझ में नहीं आता है कि हम प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, क्या हम सोना पहन सकते हैं, क्या हम गहना पहन सकते हैं, क्या हम कपड़े पहन सकते हैं, क्या हम छोटे कपड़े पहन सकते हैं। बहुत सी मसीह बहनें आती हैं जो कुंवारी, जिनकी शादी नहीं हुई है, वे सोचती हैं क्या हम प्रभु में आने के बाद क्या हम छोटे कपड़े पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। और कुछ ऐसी मसीह बहनें जो शादीशुदा हैं, जो सोने के गहने पहनती हैं, तरह तरह के आभूषण से, तरह तरह के सोनों से अपने आप को संवार लेती हैं। थोड़ा बहुत चलता है या हम खूब कस के अपने आप को संवार लें, हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, पूरा वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। परमेश्वर आपके मन की आंखों खोलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आज अनजान हैं और उनकी लाइफ आज कचड़ा बनकर हो चुकी है। यदि आप प्रभु में आ चुके हैं, यीशु मसीह पर आ चुके हैं, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हम अपने आप को संवार सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, अपने आप को सजा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। हम सोने के गहने, सोना पहन सकते हैं, सोने का माला पहन सकते हैं, मंगलसूत्र पहन सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं सोने की। आज हम इस विषय पे आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दोस्तों, बाइबल बताती है, पहला पत्रस 3 अध्याय के 3 वचन से हम पढ़ते हैं आपके लिए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। ये पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है मसीह बहनों से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। बहुत सी बहनें होती हैं जो अपने आप को सजा लेती हैं, मेकअप करके सजा लेती हैं, सोनों से, जेवनारों से सजा लेती हैं, मेकअपों से सजा लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं, तरह तरह के कपड़ों से सजा लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं। तो बाइबल साफ कहती है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। आज बहुत से लोग दिखाने के लिए अपने आप को सजा लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, हर तरह तरह की बिंदी, सब कुछ लगा लेते हैं कि उनकी ओर लोग आकर्षित हों और उनके द्वारा लोग पाप में गिरें। मगर बाइबल कहती है तुम्हारा श्रृंगार बहनों दिखावटी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त और मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आस्था रखती हैं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। मेरे प्रियजनों, आज बहुत सी बहनें अपने पति के अधीन नहीं रहती हैं। वे अपने आप को संवार तो लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं, लिपस्टिक लगा लेती हैं, सोना पहन लेती हैं, जेवर पहन लेती हैं, अपने आप को संवार लेती हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम बहुत खिले खिले लग रहे हैं, हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, हमारे चेहरे पर मेकअप अच्छा लग रहा है। परंतु उन स्त्रियों का मन अपने पति से दूर रहता है। मेरे प्रियजनों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, ये बात आपको ठेस लगने के लिए नहीं बताई जा रही, आपको समझने के लिए सारी बातें बताई जाने की प्रभु का वचन क्या कहता है। हमें अपने पति के अधीन रहना है। बहुत सी स्त्रियां अपने पति से लड़ती हैं और झगड़ती हैं। मेरी बहनों, अगर आप अपने पति से लड़ती हैं और झगड़ती हैं और आप मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो आपका श्रृंगार व्यर्थ है। मेरे प्रियजनों, आपके अंदर अपने पति के लिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। जैसा प्रभु का वचन कहता है, अपने अपने पति के अधीन रहो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए, ना बाल गूंथना, ना सोने के गहने पहनना, तरह तरह के भांति भांति के अपने आप को सजाना। हमें थोड़ा बहुत श्रृंगार कर सकते हैं, परंतु हमारा जो श्रृंगार है बहुत अपने आप को चटक मटका लेते हैं, सजा लेते हैं कि लोग उन्हें देखें, परंतु ऐसा
मेकअप या श्रृंगार हमें नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें साफ मना करती है। हमें और आपके द्वारा कोई पाप में या व्यभिचार में मेरी बहनों नहीं गिरना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है हमें किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना है। हमें अपने पति के प्रति हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हमें अपने पति के अधीन होना चाहिए। हमें अपने आप को दूसरों के लिए नहीं सजाना संवारना चाहिए। बहुत सी स्त्रियां मेकअप कर लेती है, सजा लेती है अपने आप को, परंतु उनका मन गंदा होता है, उनके अंदर परमेश्वर नहीं रहता है। तो मेरी बहनों, बाइबल में साफ पहला पॉइंट ही दिया गया है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा श्रृंगार जो है ना दिखने वाला नहीं होना चाहिए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। बाल गूंथना, सोने के गहने या तरह तरह के लोग क्या करते हैं, तरह तरह के मतलब हर प्रकार के छोटे मोटे कपड़े भी पहन लेते हैं। उनका जो शरीर होता है वो भी दिखाई देता ताकि उनके लोग जरिए पाप में गिर जाएं। मेरी बहनों, हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनना खुले जिनकी वजह से लोग हमारे द्वारा पाप में गिर जाएं, व्यभिचार में गिर जाएं। हमारा श्रृंगार दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा श्रृंगार गुप्त होना चाहिए। हमने अपने प्रति परमेश्वर के लिए पवित्र और ईमानदार रहना चाहिए। मेरे प्रियजनों, मेरी बहनों, हम अपने आप को अपने वचन से सजाएं, प्रार्थना से सजाएं, वचन से सजाएं जो परमेश्वर का वचन कहता है। सिंदूर लगाना गलत तो नहीं है मेरी बहनों, मगर हम थोड़ा हल्का फुल्का कर सकते अपने पति के लिए, परंतु हम दिखाने के लिए ना करें। बहुत से स्त्रियां बहनें होती जो अपने होठों पर, अपने माथे पर, अपने शरीर पर तरह तरह के कलर से, तरह तरह के लिपस्टिक से, मेकअप से सजा लेती खूब कसके, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी वजह से कोई ठोकर न खाए। हमारा श्रृंगार गुप्त होना चाहिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो कहता है। आगे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 22 अध्याय के 5 वचन में। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले परमेश्वर के यहोवा के सामने घृणित हैं। मेरे प्रियजनों, यदि कोई लड़की है पुरुष का पहरावा पहनती, मतलब जींस टॉप पहनती है, जींस पहनती है, छोटे कपड़े पहन लेती है, तो ऐसा परमेश्वर की नज़र में घृणित है, गंदा है, बेकार है, गलत है। और ना कोई पुरुष किसी लड़की का पहरावा पहन सकता, ये बाइबल के खिलाफ पाप है। मेरे प्रियजनों, हम ना तो छोटे कपड़े पहन सकते हैं जिससे हमारा शरीर खुला होना चाहिए, ऐसे कपड़े हम नहीं पहन सकते। अपने आप को सजाने के लिए, मेकअप करने के लिए हम छोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं। हमारा पीछे का शरीर खुला, आगे का शरीर खुला, शरीर खुला है ना, तो इससे हमें लोगों को पाप में गिराते हैं। हमारा जो शरीर होना चाहिए ढका होना चाहिए। मेकअप की वजह से हमारा शरीर खुला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बाइबल हमें मना तो नहीं करती है कि मेकअप ना करें, मगर जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा श्रृंगार लोग कर लेते हैं, हमारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए हमें लिपस्टिक, मेकअप, टिकली, बिंदी कुछ हमें नहीं लगाना चाहिए। ये पाप है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। ये सब नहीं है, सरासर गलत है। दोस्तों, मैं आपको बातें बता रहा हूँ समझने के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु की क्या इच्छा आपके जीवन में है, इसीलिए परमेश्वर आपसे बोल रहा है। थोड़ा बहुत चल सकता है, परंतु हमारा जो श्रृंगार है दिखावटी नहीं होना चाहिए। लोग अपने आप को बहुत सजा लेते हैं, मगर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पहला पत्रस 4 अध्याय के 2 और 3 वचन तक हम पढ़ते हैं बाइबल से प्रूफ, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताओ, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने अपने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। दोस्तों, संसार में हम एक दूसरे को देख देख कर अपने आप को मेकअपों से, लिपस्टिक से, जेवनारों से, गहनों से हमें नहीं सजाना चाहिए। हमें एक दूसरे को देख देख अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। जो हमने पाप किए, व्यभिचार किया, श्रृंगार किया, मेकअप किया, कुछ भी पहले किया, हम प्रभु को नहीं जानते थे, मगर बाइबल कहती है तुम अब मसीह में हो, तुम्हारा जीवन बदल जाना चाहिए। तुम्हारा जो स्वभाव है संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। मेरी बहनों, हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होना चाहिए। हमें अपने पति के लिए अपने अंदर प्यार रखना है। जरूरी नहीं हम श्रृंगार करके अपने पति को खुश कर सकते हैं। नो, अगर आपके अंदर, आपके पति के लिए आपके अंदर प्रेम है, प्यार है, तो पति आपसे प्रेम करेगा। बाकी दिन लड़ाई करना, झगड़ा करना और अपने आप को संवारना, सजाना, मेकअप करना, ये व्यर्थ है। इससे कोई मतलब नहीं निकलता। मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, इन बातों को समझो कि परमेश्वर की क्या इच्छाएं, क्या आवश्यकताएं आपके जीवन में। हमें पवित्र जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह के भी आने के समय हो चुके हैं।
मेरे प्रियजनों हमें अपने आप को तैयार करना है और आपने आशा करता हूँ वीडियो को सीखा और समझा है। हमें अपने जीवन को बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, वचनों से अपने आप को संवारना है, वचनों से अपने आप को सजाना है, ना कि गलत चीज़ों से, ना तो मेकअप से, ना तो लिपस्टिक से, ना तो बिंदी से, ना तो सोनों से, ना तो सिंदूर से, ना तो गहनों से। हमें किससे सजाना? अपने आप को वचनों से सजाना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हम हल्का फुल्का श्रृंगार थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, परंतु दिखाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियजनों। आशा करता हूँ परमेश्वर का वचन आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की क्या इच्छा है आपके जीवन में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गुड लक।